नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का जीवन सुखमयी है और आप सभी स्वस्थ एवं कुशल हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही विशेष और रोचक जानकारी। ये जानकारी है 108 नंबर के बारे में, 108, कि सनातन धर्म के अंदर 108 नंबर, 1, 0 और 8 नंबर को एक साथ शुभ क्यों माना जाता है। क्या आपने कभी पूजा के दौरान 10 बार या 25 बार या 10 मिनट या 25 मिनट के लिए एक मंत्र का जाप किया है? शायद नहीं। आपको शायद याद होगा कि जो पुरोहित या पंडित पूजा करते हैं वह आपको हमेशा 108 बार जाप करने के लिए बोलेंगे। 108 बार मंत्र को दोहराने के लिए आपको कहा गया है या कहा गया था। कई सारे लोग 108 नंबर का उपयोग अपने पासवर्ड, मोबाइल फ़ोन नंबर और यहाँ तक कि गाड़ी और वाहनों के लाइसेंस प्लेट के रूप में भी उपयोग करते हैं। 108 का उपयोग करके कई बड़े बड़े व्यवसाय अपनी शानदार मार्केटिंग रणनीतियां और लोगो भी बनाते हैं या बनाए गए हैं। सनातन धर्म के अंदर ना सिर्फ हिंदू बल्कि बौद्ध, जैन और वेस्टर्न कल्चर के एंजल नंबर रीडर्स भी और कई अन्य दर्शनों में भी 108 नंबर का बहुत महत्व है। व्यवहारिक रूप से सभी धर्मों और मान्यताओं में 108 नंबर एक दिव्य पवित्र संख्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या संभावित कारण हो सकते हैं इस संख्या को सनातन धर्म के अंदर जितने भी धर्म आते हैं और अन्य धर्म इस संख्या को अधिक महत्व क्यों देते हैं? आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने इस तथ्य पर चर्चा करूंगा और इसके बारे में कुछ और रोचक जानकारी भी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान का मानना है कि संख्या 1, 0 और 8 यानी 108 जो दुनिया और पूरे अस्तित्व का प्रतीक है, यही सृष्टि की नींव है। सनातन धर्म का मानना है कि हमारे बाहरी ब्रह्मांड विज्ञान को हमारी आंतरिक आध्यात्मिकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए, क्योंकि हमारी गहरी समझ ये है कि हम सब एक ही हैं। माना जाता है कि हमारे भौतिक शरीर और हमारे भीतर के ईश्वर के बीच की जो दूरी है वो 108 इकाइयों द्वारा दर्शाई जाती है। कहा यह भी जाता है कि हमारे शरीर में 108 मर्म बिंदु होते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में जीवन ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में भी जाना जाता है। सभी मंत्रों का 108 बार जाप किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक पुनरावृत्ति हमारे निम्न आध्यात्मिक स्व से हमारे महानत्म आध्यात्मिक स्व तक की यात्रा का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि आप प्रत्येक जाप में
एक इकाई को अपने देवता के करीब पाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सनातन धर्म में ये भी मान्यता है कि हमारा शरीर 7 अलग अलग चक्रों से बना है, जिसे हम 7 एस्ट्रल चक्रास भी बोलते हैं इंग्लिश में या वेस्टर्न फिलॉसफी में, पश्चिमी सिद्धांत में, जो हमारे सिर के ऊपर से हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे तक चलते हैं। हमारे शरीर के भीतर प्रत्येक चक्र का एक ऊर्जा केंद्र होता है। हृदय चक्र जो छाती के बिल्कुल केंद्र में स्थित है, परिवर्तन और प्रेम की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस ऊर्जा केंद्र को खोलना आनंद और करुणा को बढ़ावा देने वाला पाया जाता है। 108 नाड़ियां या ऊर्जा रेखाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह हृदय चक्र बनाने के लिए विलीन हो जाती हैं। इसके अलावा सनातन धर्म में 108 उपनिषद भी हैं, जो श्रद्धेय ग्रंथ हैं, जिनमें बहुत पहले के ऋषियों का ज्ञान मौजूद है। इसके अतिरिक्त संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं, 54 अल्फ़ाबेट्स। प्रत्येक अक्षर में पुरुष के लिए शिव जैसी विशेषता और महिला के लिए शक्ति जैसी गुणवत्ता होती है, और 54 को 2 से गुणा करने पर परिणाम 108 ही मिलता है। यानी कि अगर हम 54 लेटर्स को शिव और शक्ति के रूप में, यानी हर एक लेटर को 2 रूप में देखें, तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 108। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अनुमानित संबंध 108 को दृश्यमान बनाते हैं। सूर्य यानी सन, पृथ्वी यानी अर्थ। सूर्य पृथ्वी से डायमीटर में यानी व्यास में 108 गुना बड़ा है, यानी सन 108 टाइम्स बड़ा है डायमीटर में हमारी पृथ्वी से, और सूर्य का व्यास और उससे पृथ्वी की दूरी 108 गुना अलग है। यानी जो सन की डायमीटर है और सन का जो डिस्टेंस है हमारी पृथ्वी से, वो 108 टाइम्स दूर है। चंद्रमा का व्यास यानी चंद्रमा का डायमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का 108 गुना है। 9 ग्रह और 12 ज्योतिष घर हैं, और यदि हम 12 को 9 से गुणा करते हैं तो ये 108 के बराबर ही होता है। राशियों में 27 नक्षत्र पाए जाते हैं, यानी 27 किस्म के अलग अलग नक्षत्र होते हैं, और 27 के 27 नक्षत्र चंद्रमा से संबंधित है, क्योंकि चंद्रमा की शादी सभी 27 नक्षत्रों के साथ हुई थी। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, यानी हर एक नक्षत्र में 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं या फेज होते हैं। 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर अनुराधा नक्षत्र है किसी भी जातक का, तो अनुराधा नक्षत्र के आगे आप हमेशा 1 2 3 या 4 की गिनती देखेंगे। ये उसके चरण होते हैं, उसकी स्टेज होती है, जिसके हिसाब से नक्षत्र अपनी प्रवृत्ति बदलता है। और 27 नक्षत्र के हिसाब से अगर 4 चरण है तो आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने पर आपको 108 अंक ही प्राप्त होगा। तो क्या ये इत्तेफाक है, या फिर ये भगवान का एक बहुत ही गहरा रहस्य है जो हम सभी के जीवन से संबंधित है? पूरे सौरमंडल और पूरी पृथ्वी पर जो एनर्जी है उसे कभी कोई देख नहीं पाया,
ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से सारे ग्रह एक दूसरे के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन में परफेक्ट होते हैं। 108 नंबर, पहली बात तो ये कि कुदरत या जो ब्रह्मांड है उसकी कोई भाषा नहीं है। वह सिर्फ अंकों में बात करते हैं, नंबरों में बात करते हैं। और इतने सारे संबंध हम स्थापित कर चुके हैं कि परिणाम सबका 108 अंक ही आता है। तो कोई ना कोई तो खास बात है उस ऊपर वाले की इस रचना के पीछे। 108 अंक से जुड़े हुए मंत्र और अनुष्ठान संबंधित ऐसे कौन से तथ्य हैं, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले किसी भी मंत्र को जप करने के लिए 108 बार ही बोला जाता है। मंत्र का 108 बार जप करना काफी अच्छा माना जाता है। मंत्र जाप के लिए जिस माला का प्रयोग किया जाता है उसमें भी 108 मनके या दाने ही होते हैं। शायद आप सभी ने ये बात नोटिस करी होगी, और जिसने नहीं भी करी है, जब वो उस अवस्था में आएंगे जब उनको ईश्वर की कृपा चाहिए हो और वो जप करना चाहें, अपनी साधना करना चाहे, तो उनको माला वही दी जाएगी जिसमें 108 दाने होंगे, और उनको 108 दाने श्रृंखला के अनुसार मंत्र जप करने के लिए बोला जाएगा। साथ ही विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में भगवान शिव, देवी दुर्गा, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं सहित 108 नामों की सूची है। इसके साथ ही भगवान के 108 नामों का जाप करना परम सौभाग्यशाली और फलदायी माना गया है। कुछ योगी अपने अनुष्ठान, खासतौर पर सूर्य नमस्कार के भाग के रूप में 108 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। भगवान सूर्य की निरंतर साधना और भक्ति से अधिक शक्ति और जीवन शक्ति मिलती है। मैं इस टॉपिक पे और भी अच्छी जानकारी आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि जो हमारी वैदिक जानकारी है वो हम आज के जीवन में उपयोग में ला सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंच पाए। कभी भी हमसे ये ना बोला जाए कि आप का जो धर्म है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ अंधविश्वास है। बात अंधविश्वास की नहीं है, बात सिर्फ यही है कि सही ज्ञान हमारी जनरेशन को मिल नहीं पाता है। और जैसे जैसे हर साल जनरेशन बढ़ती जा रही है, नई जनरेशन आती जा रही है, तो पहले की जनरेशन का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने आने वाली जनरेशन को अपने वेद पुराण के ज्ञान के बारे में ज़रूर प्रकाश डालते रहें। तो मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर जीव जंतु के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।